11 जुलाई से शुरू हो रहे हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्र। नवरात्र के दौरान ऐसे करें 10 महाविद्याओं की साधना। इस शुभ योग में पूजा से पाएं मनचाहा वरदान। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। नवरात्रों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक साल में कुल 4 नवरात्र आती हैं, जिनमें से चैत्र व शारदीय नवरात्र के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं। इनमें से पहली गुप्त नवरात्रि जो है वो माघ के महीने में आती है और दूसरी गुप्त नवरात्रि आषाढ़ माह में आती है। गुप्त नवरात्रि चैत्र व शारदीय नवरात्र से बिल्कुल अलग होती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान सात्विक और तांत्रिक दोनों तरह की पूजा की जाती है और बहुत से साधकों द्वारा तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्याओं की साधना भी की जाती है। आज की इस पोस्ट में मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आषाढ़ नवरात्र शुरू होते हैं और इस साल ये जो गुप्त नवरात्र हैं वो रविवार 11 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और 18 जुलाई को समाप्त होंगे। चैत्र और शारदीय नवरात्र में जहां 9 देवियों की विशेष पूजा का प्रावधान है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में पूजा जाने वाली 10 महाविद्याओं में माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में ये बताना चाहूँगा कि आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र के लिए घट स्थापना जो है वो 11 जुलाई दिन रविवार को किया जाएगा। घट स्थापना के लिए सुबह 5:31 से सुबह 7:47 तक का जो समय है वो बहुत शुभ है। घट स्थापना की जो कुल अवधि है वो 2 घंटे 16 मिनट की है और मैं अब घट स्थापना के अभिजीत मुहूर्त के बारे में कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक है। प्रतिपदा तिथि 10 जुलाई को सुबह 7:47 से शुरू होगी, जो 11 जुलाई को सुबह 7:47 पर समाप्त होगी। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को गुप्त नवरात्रि में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के बारे में भी ये बताना चाहूँगा कि सामग्री में माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के अलावा सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंगी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बंधनवार आम के पत्तों का, लाल पुष्प, दूर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी साबुत, हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली, मौली, पुष्पहार, बेलपत्तर, कमलगट्टा, जौ, वंदनवार, दीपक, दीपबत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश मिट्टी का या पीतल का, हवन सामग्री पूजा के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सफेद सरसों और पीली गंगा जल आदि सामग्री शामिल होती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि गुप्त नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की कैसे पूजा की जानी चाहिए। गुप्त नवरात्र के दौरान आधी रात को माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। जिसके बाद माँ दुर्गा के चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित करें। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि गुप्त नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सबसे पहले स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। बैठने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके पास कुशा का आसन नहीं है तो ऊन के बने हुए आसन का प्रयोग कर सकते हैं। पाठ शुरू करने से पहले गणेश जी एवं सभी देवगणों को प्रणाम करें। माथे पर चंदन या रोली का तिलक लगाएं। लाल पुष्प, अक्षत एवं जल माँ को अर्पित करते हुए पाठ का संकल्प लें। इसके बाद पाठ को आरंभ करने से पहले उत्कीलन मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को आरंभ और अंत में 21 बार जप करना चाहिए। इसके बाद माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए पाठ का आरंभ करें। इस तरह से माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि खराब सेहत से छुटकारा पाने के लिए 9 दिन तक देवी माँ को लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। इस दौरान ओम क्रीं कालिकाय नमः
मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है। और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए या कर्ज या किसी वाद विवाद से मुक्ति पाना चाहते हैं आप, तो इसके लिए 9 दिन तक माँ के सामने गूगल की सुगंध वाला धूप जलाएं। ऐसा करने से समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और इस दौरान ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तो आज की इस पोस्ट में बस इतना ही। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि गुप्त नवरात्र जो हैं वो 11 जुलाई से आरंभ हो रहे हैं और 18 जुलाई को समाप्त होंगे। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी।